अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं या निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि मार्च महीने के आंकड़े एक बहुत बड़ा संकेत दे रहे हैं और ये संकेत सीधे आपके पैसे से जुड़ा हुआ है। मार्च 2026 में शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद निवेशकों का भरोसा कम नहीं हुआ है बल्कि और मजबूत हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक एसआईपी के जरिए निवेश ने नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। लगभग 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश सिर्फ एक ही महीने में आ गया है। अब जरा सोचिए, जब बाजार ऊपर नीचे हो रहा है, डर का माहौल है, तब भी लोग लगातार पैसा डाल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आज का निवेशक पहले से ज्यादा समझदार हो चुका है। अब बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की। मार्च में कुल इक्विटी फंड्स में करीब 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आया है, जो कि मैं अभी जिक्र कर रहा था, जो पिछले महीने के मुकाबले 56% ज्यादा है। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे निवेश में सबसे ज्यादा पैसा गया फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड्स में। इसमें भी फ्लेक्सी कैप फंड्स में अकेले 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आंकड़ों में बात करूं तो इन फंड्स में 10,054 करोड़ का इनफ्लो हुआ है। ये फरवरी के 6,924 करोड़ और जनवरी के 7,672 करोड़ से ज्यादा है। ये तेजी ऐसे समय में आई है जब कुल इक्विटी इनफ्लो बढ़कर 40,450 करोड़ पर पहुंच गई है और उसमें भी अकेले फ्लेक्सी कैप ये दमखम दिखा रहा है। अब सवाल उठता है, आखिर लोग फ्लेक्सी कैप फंड्स की तरफ ही क्यों भाग रहे हैं? दरअसल फ्लेक्सी कैप फंड्स की सबसे बड़ी खासियत होती है फ्लेक्सिबिलिटी। नाम से भी जाहिर है, यानी ये फंड्स मैनेजर को ये आजादी देते हैं कि वो लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कहीं भी पैसा लगा सकते हैं। मतलब बाजार चाहे जैसा भी हो, ये फंड खुद को एडजस्ट कर सकते हैं और यही कारण है कि वॉलेटिलिटी के समय में भी ये फंड ज्यादा अट्रैक्टिव बने हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कि एक खास फंड की, जिसकी वजह से आज हम ये खबर भी कर रहे हैं, यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप में भी पराग पारिक का नाम ज्यादा सामने आ रहा है। दरअसल ये भारत के सबसे बड़े और लोकप्रिय फ्लेक्सी कैप फंड्स में से एक है, जिसका AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट 1.28 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। मार्च के महीने के दौरान इस फंड में भी जबरदस्त इनफ्लो दिखने को मिला है और इतना ही नहीं, इस फंड ने मार्केट गिरने पर HDFC बैंक जैसे बड़े शेयर में भारी खरीदारी भी की है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने मार्च 2026 में शेयर की कीमतों में 17% की गिरावट के बीच HDFC बैंक में भारी खरीदारी की है। फंड ने लगभग 2.33 करोड़ अतिरिक्त शेयर खरीद डाले हैं, जिससे बैंक में उनका कुल एक्सपोजर बढ़ गया है। यानी जहां आम निवेशक डर रहा था, वहीं बड़े फंड मैनेजर्स मौके का फायदा उठा रहे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड लंबे समय से ज्यादा कैश बनाए हुए है। मार्च में भी इनका कैश करीब 17.5% रहा, जो फरवरी के आसपास ही है। अगर पिछले ट्रेंड को देखें तो ये 23% से धीरे धीरे घटा जरूर है, लेकिन अभी भी काफी ऊंचे स्तर पर है। यानी ये फंड बाजार में पूरी तरह निवेश करने के बजाय सावधानी बरत रहा है। एक और खास बात पराग पारिक फंड को अलग बनाती है और वो है इसका विदेशी निवेश। ये फंड करीब 11% तक, 10 से 11% तक पैसा जो है ग्लोबल मार्केट में लगाता है, जो इसे बाकी फंड से अलग करता है और निवेशकों को अतिरिक्त डाइवर्सिफिकेशन देता है। अब यहां एक और ट्रेंड सामने आ रहा है, जो कि है मल्टी कैप फंड्स में देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां भी निवेश बढ़ा है। मल्टी कैप फंड्स में नियम होता है कि उन्हें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में बराबर पैसा लगाना पड़ता है। इससे डाइवर्सिफिकेशन बढ़ जाता है और रिस्क थोड़ा बैलेंस हो जाता है। तो सवाल यह है कि क्या ये सही समय है निवेश करने का? देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि एसआईपी एक डिसिप्लिन्ड तरीका है और वॉलेटाइल मार्केट में एसआईपी करना लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि एसआईपी में आप मार्केट टाइमिंग नहीं करते हैं, बल्कि टाइम इन द मार्केट पर ध्यान देना होता है। और यही कारण है कि आज के निवेशक पैनिक सेलिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि हर गिरावट को अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। लेकिन यहाँ एक वार्निंग भी है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्लेक्सी कैप फंड्स में इतना ज्यादा पैसा आना फ्यूचर में ओवर क्राउडिंग का संकेत भी हो सकता है। यानी अगर बहुत ज्यादा पैसा एक ही कैटेगरी में जाएगा तो रिटर्न्स पर दबाव भी आ सकता है। तो आखिर आपको करना क्या चाहिए?
तो सुनिए, पहली बात, ब्लाइंडली किसी ट्रेंड को फॉलो मत कीजिएगा। दूसरी बात, अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क प्रोफाइल को समझिए। तीसरी बात, सबसे जरूरी बात भी है ये, सिप को लॉन्ग टर्म तक जारी रखिए। ये हर कोई समझाता है, मैं भी आपको एक बार दोबारा बोल रहा हूं, ये ध्यान रखेंगे तो सब ठीक रहेगा, क्योंकि असली वेल्थ टाइम के साथ बनती है, ना कि शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट से। तो याद रखिए, इन्वेस्टमेंट में पेशेंस की सबसे जरूरी हथियार की तरीके से काम करता है और इसी पेशेंस के साथ आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अब आप बताइए, क्या आप भी सिप जारी रखेंगे या मार्केट के डर से कहीं रुक कर सावधानी से साइड होकर बैठ जाएंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।